नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को नित्य पढ़ते हुए, समझते हुए, इसका अध्ययन करते हुए ये सीखने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। आपको जो है समझने की यह बात है कि वाकई में किसी चीज़ का क्या मतलब होता है। जैसे कि हमारा जो यूथ है, हमारे देश में जिस प्रकार से लोग हैं, उनमें इस बात का अकल नहीं होता कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। वो भ्रामक में आ जाते हैं, वो गलत एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि टीवी चैनल पे बहुत सारे जो है ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं जिसका वाकई में रिलेवेंस है नहीं, जिसका जो है वाकई में मतलब है नहीं, लेकिन उसको जो जिस तरीके से एडवर्टाइज करके बेचा जाता है और भोली जनता, आम जनता, जो बहुत ही संकुचित नॉलेज के साथ, बहुत ही कम नॉलेज के साथ उस बात को जो है वो मान लेती है। आप बहुत सारा कुछ देखते होंगे हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट की, जो सेलिब्रिटी जिस चीज़ को बेच रहा होता है उसका एक्चुअली में वाकई इफेक्ट होता ही नहीं। वो ऐसा भ्रामक और ऐसा जाल फैलाते हैं कि आप जो है उसके गलत प्रभाव में आके अपना जो है नुकसान करते हैं। ये आपके भीतर कब आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आता है आपके जो है बोध से, आपके जो है नॉलेज से। ऐसे नहीं आता कि जो है आप जिस चीज़ को देखा समझ गए। इसके लिए नित्य आपको जो है अवेयर रहना पड़ता है, होश में रहना पड़ता है। आप अपने आप को, अपने को साधना पड़ता है, उस पे जो है काम करना होता है। तब जाके जो है आपको वो प्राप्त होता है जो आपके लिए सही है। इसीलिए देखिए कि इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग गलत चीज़ के प्रभाव में आके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए व्यक्ति को जो है कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उस पे जो है विचार करना चाहिए, उस पे जो है चिंतन करना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से मंथरा ने जो है कैकेयी को अपने बातों में फंसा लिया। अब कैकेयी जो है मंथरा की कही हुई बातों को मानकर उसी की तरह जो है काम कर रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नैहर जन्म भरब बर जाई, जियत न करब सवत सेवकाई, अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक तहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। जब मंथरा ने खूब डरा दिया कैकेयी को कि राम जो है राजा बन जाएंगे, उनकी माता जो है कौशल्या, उनका राज्य होगा, भरत को जेल में डाल देंगे और तुमसे जो है काम करवाएंगी, तो कैकेयी कह रहे हैं कि मैं नैहर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सौत की जो है चाकरी नहीं करूंगी। आप देखते होंगे कि हमारे जो है परिवार में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है ऐसा ही होता है। जब किसी स्त्री को किसी बात का दुख होता है, परेशान होती है, तो वो सीधा जो है बैग उठाती है, अपने भैया को बुलाती है और जो है नैहर को चली जाती है। लेकिन नैहर में उसका जीवन तो व्यतीत नहीं होगा, वापस उसे ससुराल तो आना ही होगा। लेकिन क्या समय ने जो है इस चीज़ को बदल दिया है? क्योंकि एक समय में जो स्त्रियां होती थी वो पूरी तरीके से पुरुष पर डिपेंडेंट होती थी और उन्हें जो है सब कुछ सहन करना होता था। लेकिन आज के समय में ज़माना बदल रहा है। जो स्त्रियां हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं, कमा रही हैं, तो उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है अब वो जो है बढ़ गई है। अब वो जो है अपने हिसाब से जीवन को जी पा रही हैं। और हर एक स्त्री को, हर एक वुमेन को जो है ये प्रयास करना चाहिए कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, अपने जो है निर्णय स्वयं ले सके। क्योंकि अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट हैं तो आपको जो है उसके अनुसार काम करना ही होगा, ये नियम है। आप कितना भी जो है प्रिटेंड कर लीजिए कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब जो है बकवास बातें होती हैं। जिसके पास पावर होती है, जिसके पास शक्ति होती है, वो अपने अनुसार किसी दूसरे को चलाता है। इसमें कोई अपना जो है झूठा ये मत लेके चलिए कि मेरे कहे हुए इशारे से मेरा जो है पति काम करता है या मेरा जो है पार्टनर काम करता है। ये सब कहने की बातें हैं।
हमें जो है वाकई में सेल्फ इंडिपेंडेंट जब आप होंगे तभी अपने आप से निर्णय ले पाएंगे, नहीं तो उसी के कहे हुई बातों पर चलेंगे। आप ज़बरदस्ती में कुछ भी कर डालें, आप गुस्से में कुछ भी कर डालें, उससे जो है सामने वाले को नुकसान जो हुआ हुआ, उससे आप भी नहीं बचेंगे। आपको लगता है कि मैं किसी के जो है किसी के अधिकार में हूँ और जैसा चाहूँ कर लूँगी, नहीं कर पाएंगे आप। ये झूठ बातें हैं और कुछ करने का प्रयास करेंगे फोर्सफुली, और चाहे चोरी से चेक करें चाहे गलती से करें, वो आप पे भी जो है आने वाला है। ये मत सोचिए कि मैंने कोई जाल बुना, कोई ऐसी कपट की और उसमें जो है मैंने कुछ हासिल कर लिया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इससे आपका जीवन और नर्क बन जाएगा। तो सबसे अच्छा बेहतर है कि आप जो है अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी भी स्त्रियाँ हैं अगर पढ़ाई कर रही हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, काम कर रही हैं तो खूब ध्यान लगा के काम करिए, ताकि अपने जीवन में इस प्रकार सफल होइए कि आप पे जो है किसी का अधिकार ना रहे, आपको जो है कोई किसी प्रकार से चला ना सके। आपके पास स्वयं जो है निर्णय लेने की क्षमताएं होनी चाहिए। यही जो है आपको जीवन में प्रसन्न रखेगा। तो वही जो है कैकेयी कह रही हैं कि मैं नैहर चली जाऊंगी लेकिन अपनी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। वही है कि दैव अगर जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता हो, मान लीजिए कोई शत्रु है और उसके जो है अंडर में आपको काम करना पड़ जाए, तो उससे बेहतर है कि जो है मर ही जाए तभी बेहतर है। क्योंकि शत्रु अगर आपको अपने अंदर अपने अधिकार में रख के काम करवा रहा है, फिर तो जो है वो नरक के समान है। यही बात जो है कैकेयी कह रही है। दीन बचन कह बहुविध रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहो मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। इस प्रकार से रानी ने जो है बहुत प्रकार की बातें कही, दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने जो है त्रिया चरित्र फैलाया। त्रिया चरित्र के बारे में आपने सुना होगा, पुरुष समाज में जो है ये बड़ा ही चर्चा का विषय है कि भैया स्त्री को जो है हम समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते। और कहा यह जाता है कि उनके त्रिया चरित्र को भगवान तक भी नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो स्त्री है वो है शक्ति की रूप, वो है शक्ति की पुंज। और आप जो अगर उसे भोगने की कोशिश करेंगे तो आप जो है आपका ही जो है नाश होने वाला है। परेशानी यहाँ होती है कि पुरुष को लगता है कि मैं जो है स्त्री को भोग लूँगा, शक्ति को जो है भोग लूँगा। शक्ति को भोग नहीं पाओगे आप गलत जो है विचारधारा में चल रहे हो। वह ऐसी शक्ति होती है कि आप जो है सिर्फ इस तरीके से उस शक्ति का अपने फायदे के लिए जो है उपयोग कर सकते हैं। फायदा कैसे? कि जैसे कि आपको जो है पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, कोई पावर मिली, तो उस अगर पावर का, उस शक्ति का उपयोग आप सही लोगों के काम के लिए करेंगे तब तो उसका सही उपयोग है। और अगर शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप भी नाश होंगे और हर एक व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो शक्ति का जो है सही तरीके से हमें उसको समझना है, जानना है। और अगर शक्ति को भोगने की कोशिश करोगे तो तुम ही जो है जलकर राख हो जाओगे। यही जो है हालत है हमारे समाज की कि यहाँ जो है हर एक व्यक्ति स्त्री को भोगना चाहता है, लेकिन वो भोग की वस्तु नहीं है कि जिसे आप भोगना चाहते हैं। कोई नहीं भोग सकता। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। ये सब तरह तरह के बातें कह रही है। मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? कैकेयी परेशान हो गई, डर गई। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। इस तरह की बातें जो है कुबरी भी समझा रही है। जह राउर अति अनभल ताका, सोई पई हैं यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में ये फल पावेगी। मंथरा कह रही कि जिसने भी तुम्हारी बुराई इस प्रकार से चाही है, परिणाम स्वरूप जो है बुराई रूप में फल उसी को ही मिलेगा।
जैसे कि कौशल्या ने जो है जिस तरीके से ये प्लान किया और राम को राजा बना के और तुम्हें जो है दासी बनाने का प्लान कर रही हैं, ये विपरीत हो जाएगा। मंथरा ऐसा कर रही है, कुटिल वचन उसके देखते जाइए आप। मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। मंथरा कह रही है कि जब से मैंने ये बात सुना है, ना तो मुझे नींद आ रही है, ना तो मुझे भूख लग रहा है, और ना ही रातों में नींद आ रही है। आपको जो आपको देखते होंगे कि आपके डिसीजन को जब कोई व्यक्ति बदलने की कोशिश करता है तो वो आपको प्रलोभन देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आ, कोई ऐसा काम नहीं करते जो वाकई में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मान लीजिए आप शराब नहीं पीते, और जो शराब की दोस्तों के बीच में बैठेंगे तो कहेंगे अरे ले यार कुछ नहीं होते, ले इतने बड़े हो गए हो तुम यार, और उसी उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके आप जो है वो प्रारंभ कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से मंथरा भी जो है कैकेयी को डरा रही है, उसे जो है तरह तरह की बातें बता रही है ताकि जो है कैकेयी डर जाए और अपनी बात को मनाने के लिए वो जो है कुछ प्रयास करें। पूछे गुनिह रेख तिन खाकी खाची, भरत भुआल होई यह साची, भामिन करहु तकहौ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, ये सत्य बात है। मंथरा कह रहे हैं कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है और उन्होंने जो है रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत जो है राजा होंगे, ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय में बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। मंथरा कह रही है कि मैंने जो है ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने गणित करके बताया है कि भरत राजा होंगे, इसलिए हे भामिनी तुम करो जो मैं उपाय बताती हूँ। राजा जो है तुम्हारे वश में है और जो तुम कहोगी वो करेंगी। परव कोप तु बचन पर, सकौ पूत पति त्याग, कहासि मोर दुख देख बढ़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कैकेयी जो है वो मंथरा के पूरे गिरफ्त में आ गई है, उसके बातों में पूरी तरीके से फंस चुकी है और वो अब यह कहने लगी हैं। कैकेयी का ये हाल हो गया है कि कह रही है कि मुझे चाहे कुएं में ही गिरना पड़ जाए, पुत्र और पति को छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि तूने मेरे जो है दुख को समझा है और उसको जो है जाना है। भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी, बिल्कुल करूँगी। तो इस प्रकार से जो है मंथरा ने कैकेयी को अपने बातों में फंसा लिया और वो अब जो करवाना चाह रही है कैकेयी जो है करने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम जो है उस प्रकार से करें। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होइए। जब आप खुद से कमाना स्टार्ट करते हैं तब जो है आप स्वयं के निर्णय ले पाते हैं, तब जो है आपका अपने पर अधिकार होता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अगर आपको जो है पाल रहा है, आपको जो है सेवा दे रहा है, आपको जो है रख रहा है, तो वो अपने हिसाब से जो है काम करवाने की कोशिश करेगा और आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि भूख तो लगेगी, पेट तो भरना ही होगा। इस वजह से जो है मेहनत करिए, काम करिए, पढ़िए, तभी जो है आप इस बंधन से छूट पाएंगे। और जो सबसे बड़ा सुख है वो है स्वतंत्रता, वो है स्वच्छंदता, वही आनंद है और वही जो है सारा सुख बहता है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और अपना जो आशीर्वाद है वो इस चैनल को दे रहे होंगे, क्योंकि इस चैनल पे जिस प्रकार से हम बातें करते हैं ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है इसे और बड़ा बनाएं, क्योंकि आज के समय में जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी जो है समाज में कमी हो गई है। लोग जो है हर चीज़ में व्यस्त हैं, लेकिन क्या वो अंदर से शांत हैं? क्या जो है वो संतुष्ट हैं? क्या उनके जीवन में सुख है, क्या आनंद है? अगर मिसिंग है तो आप इस चैनल से जुड़िए और इसे वो आशीर्वाद दीजिए, इसे इस तरीके से सपोर्ट करिए ताकि हम इस चैनल पे आपके लिए और अच्छे क्वालिटी में और अच्छे जो है
चीज़ों को लाकर आपको जो है हम ये कंटेंट दे सकें। मुझे पूरी आशा है कि आप बात समझे होंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।